हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि आए दिन इनकी जबान ऐसे फिसलती है जैसे चिकनी सड़कों पर गाड़ियां फिसल जाती हैं तेल गिरने के बाद। अब कहा क्या जाए, आए दिन इनकी जबान ऐसे स्लिप होती जा रही है जैसे किसी का छिलके पर जब पैर पड़ जाता है केले के तो वो गिर जाता है। आए दिन इनकी जबान कुछ ऐसे ही गिर जाती है। एक बार फिर इनकी जबान फिसली है। इस बार कहाँ फिसली है और क्या और किस चीज के मायने पलट के रख दी हैं आपको बताएंगे, और दूसरी तरफ दिखाएंगे जब यूक्रेन से छात्र भारत लौट आए थे और रिसीव करने के लिए मोदी जी के मंत्री गए थे तो कितनी घनी बेइज्जती हुई है मोदी के मंत्री की कि लोगों ने हाथ से फूल लेना तो छोड़िए, उनकी तरफ देखना भी ढंग से नहीं जरूरी समझा। आपको दिखाएंगे दोनों वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हमारे हास्य कवि गृह मंत्री अमित शाह, इनके बारे में क्या कहा जाए। कभी ये 12th के बाद इंटर करा देते हैं, कभी 22 लाख को 42 लाख बोल देते हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं तो कभी कुछ बोल देते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं 2070 में यहां आया था और फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, और एक बार फिर से इनकी जबान फिसल गई है। और इस बार एक कार्यक्रम चल रहा था। कौन सा कार्यक्रम चल रहा था जरा सुनिएगा। कार्यक्रम था CISF का और भाई साहब ने कह दिया कि CIFS। सोचिए कितना डिफरेंस है। CIFS का मतलब होता है कॉमन इंटरनेट फाइल सिक्योरिटी, और ये जो दूसरी तरफ है CIFS, ये सिक्योरिटी है भारत की। और इसको लेकर हमारे अमित शाह की जबान फिर से फिसल गई। और सोचिए, जबान तो फिसलती है, ये उसको सही भी नहीं करते हैं। इसीलिए पूछनी थी कि भाई ये CIFS कौन सी फोर्स होती है। जरा आप भी सुन लीजिए कि क्या कहा है अमित शाह ने। CIFS का उद्देश्य जो तय किया था उसको चरितार्थ करने में CIFS ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो देखा आपने, हमारे हाथ से योग गुरु गृह मंत्री अमित शाह जी को कितना कहा जाए, कितनी तारीफ की जाए कम है। कभी 12th के बाद इंटर कराते हैं, तो कभी 22 लाख को 42 लाख बताते हैं, तो कभी 2017 को 2070 बोल जाते हैं, तो कभी वो आजाद भारत के प्रधानमंत्री को बना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। ये थी अमित शाह के बारे में। चलते हैं अब मोदी के एक और मंत्री के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री की जो नेता हैं उनकी घनघोर तरीके से बेइज्जती हो रही है। इसीलिए मैंने कहा घनघोर तरीके से बेइज्जती। छात्रों ने लगभग मना ही कर दिया है फूल लेने से। रिसीव के लिए खड़े थे, फूल दे रहे थे, चेहरे पे स्माइल थी, सोचिन था वाहवाकार होगी, जय मोदी होंगे, भाजपा के जीत के नारे लगेंगे। मगर यहां तो यूक्रेन से लौटे जो छात्र हैं उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया फूल ना लेकर। और एक ने तो रुक कर पूछा कि आप कौन हैं, उसके बाद तुरंत मना करके वहां से आगे बढ़ गया। सुनिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से छात्र ने वहां पर रुकना भी जरूरी नहीं समझा, उसके लौट कर उसको बुलाया गया, लेकिन फिर भी उसने फूल लेने से मना कर दिया। और बाकी लाइन से जितने छात्र आ रहे थे, 1 2 4 लोगों ने फूल लिए तो, मगर उनकी तरफ ढंग से देखा तक के नहीं। यह हाल हो गया है हमारे मोदी के नेताओं का, क्योंकि यूक्रेन से जो छात्र फंसे थे उनका गुस्सा अब फूट रहा है और वो दिख भी रहा है। यहाँ पर सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है। हम वहां यूक्रेन में फंसे हुए थे, मौत और जिंदगी से लड़ रहे थे। यहाँ इन लोगों को अपने प्रचार से नहीं फुर्सत थी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप हमारे अमित शाह की फिसलती जबान के बारे में क्या राय रखते हैं उसको जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।